So, hello students, welcome back to the trigonometry. Trigonometry हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आप लोग पहले कर चुके हैं 9th-10th में, तो एक बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक आइडिया एंड विल गो अप टू JEE मेन एडवांस बोर्ड, जो भी लेवल है वो सारा लेवल कवर करने वाले. जो आपने पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी सब कुछ आपको आता है, दैट आई एम अज्यूमिंग, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू रिवाइज बेसिकली. सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्राइगन. ट्राइगन का मेजरमेंट या स्टडी इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्राइगन क्या होता है? ट्राइगन के लिए आपने पढ़ा है ट्राइंगल, पॉलीगन. पॉलीगन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल साइड्स वाला क्लोज फिगर. ट्राइगन का मतलब होगा 3 साइड वाला क्लोज फिगर. और 3 साइड वाले फिगर की बात करेंगे तो उसमें 3 साइड्स के साथ साथ 3 एंगल भी होते हैं. सो वी कॉल इट ट्राइगन, वी ऑल्सो कॉल इट ट्राइएंगल, विच बिकम्स ट्राइंगल. तो ट्राइगन का स्टडी और ट्राइंगल का स्टडी इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्राइंगल राइट एंगल होना कंपल्सरी नहीं है. आपने अभी तक जो पढ़ा है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, लेकिन दैट इज नॉट ओनली थिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में वी डील विद ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle, all of them. स्टार्ट करने के लिए राइट एंगल इज गुड आइडिया, बट एक्चुअली इट इज स्टडी अबाउट ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल में ट्राई एंगल है, भी एंगल्स की बात हो गई. तो एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल इज बेसिकली, ये जो फर्स्ट पार्ट है थोड़ा क्विक कराने वाला हूं मैं, बिकॉज आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है. सो एंगल का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 2 रेज या 2 लाइंस या 2 वेक्टर्स. तो 2 लाइंस हैं, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है वो चेंज होता रहता है. देखो इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है. सो दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल. और डिनोट करने के लिए हम इसे थीटा का यूज करते हैं. लेंथ के लिए L यूज करते हैं, मास के लिए M यूज करते हैं, टाइम के लिए T यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए V यूज करते हैं. वैसे ही एंगल के लिए थीटा का यूज करते हैं. सो दिस इज एंगल रिप्रेजेंट बाय थीटा, विच इज मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 लाइंस. अब कोई भी चीज जो हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना होता है. वो स्टैंडर्ड क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ये जो पूरा प्लेन है, बिकॉज दिस एंगल इज बेसिकली 2D एंगल. 3D में भी एंगल होता है, बट दैट वी आर नॉट कवरिंग हियर. हम लोग 2D एंगल की बात कर रहे हैं. 2D बोलने का मतलब 2 डायमेंशनल, सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हैं. तो इस पूरे प्लेन को, अगर मुझे पूरा इनफाइनाइट प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, कैसे करें? सो देयर इज ओनली वन वे ऑफ डिवाइडिंग दिस होल प्लेन into 4 equal part is like this. 2 perpendicular line. Perpendicular word तो काफी लेट आया, but this is the only way we can divide the infinite plane into 4 equal part. Now total हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, और 4 के लिए क्वाड्रेंट यूज करते हैं. So we call that quadrant. तो each part is called one quadrant. So this is one quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. अब every quadrant is again divided into 90 equal parts, and every part was called a degree. So this is 90 degrees. तो अब इस क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर इस तरह की हमें लाइन बनानी पड़ेंगी. दीज आर नॉट 90, बट यू कैन अज्यूम दैट. तो यहां से हम इंक्लिनेशन को मेजर करते थे.
फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स आई और फाइननेस हमें चाहिए होती है और फिनिशिंग हमें चाहिए होती है, तो हमें और भी इसके पार्ट्स चाहिए होंगे. So for that what we did, we divided this each degree into 60 equal parts, and that one degree was divided into 60 equal part, and each part was called a minute. जैसे टाइम में होता है ना कि भाई होल डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स. 24 इक्वल पार्ट्स में एवरी पार्ट इज कॉल्ड एन आवर, और एवरी आवर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, एंड ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड अ मिनट. देन एवरी मिनट अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, उनको क्या बोलते हैं? सेकंड्स. अब सेकंड का भी फ्रैक्शन चाहिए होता है हमें. क्यों चाहिए होता है? Why do you need a fraction of second? Obviously पुराने जमाने में नहीं चाहिए होता होगा, बट अभी तो we need, क्योंकि देखो अपना उसाइन बोल्ट, he runs, और जो डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड में स्प्रिंट में, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करेंगे तो फिर हमें सेकंड का भी फ्रैक्शन चाहिए होगा, तो उसके भी पार्ट्स किए. उसका कोई नाम नहीं दिया, we called it मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड सो ऑन. तो मिली, माइक्रो, ऐसे कुछ हमने नोटेशंस बनाए जो किसी भी नंबर के फ्रैक्शंस कर सकते. तो उसके 10 के मल्टीपल में फ्रैक्शन करते जाते. 10 फ्रैक्शन, 100 फ्रैक्शन, 1000 फ्रैक्शन, 10,000 फ्रैक्शन, a million फ्रैक्शन, a billion फ्रैक्शन, a zillion फ्रैक्शन. So that is another system for very 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 fine differences. तो मिनट तक तो चलो चल जाता था. फिर 1 मिनट को वापस हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया, एंड एवरी पार्ट वाज कॉल्ड अ सेकंड. और फिर एवरी सेकंड वाज फर्दर नहीं, उसके बाद डिवाइड नहीं किया. इसके बाद तो फिर मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड वैसा ही चलता रहता है. एक सेकंड का हाफ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट इज अ होल लॉट अनदर स्टोरी, उससे हमें मतलब नहीं है. सो बेसिकली इतने एक्यूरेसी के लिए हमारा काम चल जाता है. इससे ज्यादा एक्यूरेसी की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. जब पड़ेगी तो वी विल यूज पॉइंट में सेकंड यूज कर लेंगे, 0.01 सेकंड का यूज कर लेंगे, 0.001 सेकंड का यूज कर लेंगे. बट इन जनरल वी आर यूजिंग ओनली डिग्री, मिनट एंड सेकंड. दिस इज योर स्टैंडर्ड सिस्टम, also called इंग्लिश सिस्टम. तो इंग्लिश सिस्टम में हमने पूरे सिस्टम के 4 पार्ट किए. हर पार्ट का हमने 90 पार्ट किया. हर एक 90 पार्ट के 60 और पार्ट किए, और उसके भी 60 और पार्ट किए. तो इफ आई से कि भाई 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं बोलूं मिनट में बताओ तो क्या होगा? तो वी नो दैट 90 into 1 degree will be 60 मिनट. देन आई से कि अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर 60 और मल्टीप्लाई कर दो. सो दीज आर बेसिकली इक्वेशंस. सेकंड में एक फ्रेंच सिस्टम भी होता था. फ्रेंच सिस्टम में हम 100 पार्ट में डिवाइड करते थे, बट वो ज्यादा चला नहीं, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे. 90 के हिसाब से हम बहुत सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके थे. अब वो सारा कैलकुलेशन रिफ्रेम करना होता, और फ्रेंच ने बोला छोड़ो, इतना माथापच्ची कौन करेगा. तो फ्रेंच ने उससे ज्यादा और कैलकुलेशन नहीं किए, एंड वी स्टार्टेड यूजिंग दिस इंग्लिश सिस्टम ओनली. तो दिस इज मोर प्रेवलेंट दिस डेज. हम मोस्टली इसी का यूज करते. फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स यूज करते, GRADE, ग्रेड्स का यूज करते फ्रेंच सिस्टम में. फिर एक सिस्टम नया डेवलप हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम, जहां सबको सेम यूज करना है. तो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस ओनली. दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल सिस्टम. बट बीच में एक और सिस्टम आता है, एंड दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम. और सर्कुलर सिस्टम में ये जो 1 क्वाड्रेंट है, इट इज कॉल्ड π/2 रेडियन. 1 quadrant is called π/2 radian. Radian is another unit of angle. जैसे वेट में होता है ना, मीटर होता है, वेट में किलोग्राम होता है, ग्राम होता है,
टन होता है, ये अपना मीट्रिक स्केल पे हो गया, पाउंड होगा वो अपना फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम में आ गया। तो इसी तरीके से एक सिस्टम में डिग्री मेजर करते हैं और दूसरे सिस्टम में हम रेडियन का यूज करते हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो π/2 रेडियन है वो एक्चुअली में 1 क्वाड्रेंट है विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और पाई क्या है ये ऑलरेडी आपको पता है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होता है। तो नंबर्स के हिसाब से अगर मैं यूज करें तो हम रेडियन को यूज करना चाहिए। डिग्री के लिए ये नोटेशन है, ऊपर छोटा सा जीरो लगा हुआ, ये डिग्री का नोटेशन है, या फिर आप डिग्री लिख भी सकते हैं समथिंग लाइक दिस। रेडियन के लिए वी यूज द नोटेशन ऊपर C stands for radian, और वी कैन सिंपली से π/2। रेडियन मेजर में कुछ ऊपर सिंबल लिखने का जरूरत नहीं होता है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लाइक इफ आई समवन से कि भाई एंगल इज 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे अगर डिग्री लगा है तो वो 2 डिग्री हुआ, 2 पे सेकंड लगा है तो वो सेकंड हुआ, 2 पे रेडियन लिखा है तो वो रेडियन हुआ, 2 पे C लिखा है तो वो रेडियन हुआ, 2 पे कुछ नहीं लिखा है तो भी वो रेडियन ही होगा। तो इसमें 2 रेडियन। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एंगल पे कुछ नोटेशन नहीं लगा हुआ है तो वो रेडियन होगा, वो डिग्री नहीं होगा, ग्रेड नहीं होगा। ग्रेड के लिए स्मॉल g का यूज करते। तो ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है और ये इंग्लिश सिस्टम हो गया। तो एफआई से कि ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रेंट है, उसको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के 2 इक्वल पार्ट किए। व्हाट अबाउट दिस एंगल? आपको पता है कि ये पूरा एंगल 90 होता है, तो उसका हाफ करोगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री अगर इस हिसाब से देखोगे तो π/4 हो जाएगा। 90 इज π/2, तो 45 मतलब इसका हाफ, मतलब इसका हाफ, मतलब π/4 हो जाएगा। Then what I am going to do is I am going to make 3 equal part of this, 1 2 3। अगर 3 equal part करोगे तो every part will be what, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, इसका 1/3 है, इसका 1/3 करोगे तो π/6 आ जाएगा। तो these are some standard angles जिनका रेडियन और डिग्री आपको याद हो तो अच्छा है। So for that I am going to write some in degree and then we will convert it into radian. Now degree में 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135, 150, 165 and 180। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनका रेडियन कन्वर्जन हमें चाहिए होगा पाई के फॉर्म में। तो 2-3 अगर आप याद रख लोगे तो काम अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। 0 विल रिमेन 0। 15 मतलब इसका बाय 6 करने पे आएगा, इसको बाय 6 करोगे तो ये π/12 आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। तो 180 का ये 12th पार्ट है तो पाई का 12th पार्ट हो गया। 30 की बात करेंगे तो इसका 1/3 है, इसका 1/3 करोगे तो π/6 आ जाएगा। 45 की बात करेंगे तो वो π/4 आ जाएगा ना। सिमिलरली यू कैन राइट ऑल दीज एंगल्स। तो पॉज कर लो वीडियो और ये सारे एंगल लिख लो। 60 विल बिकम π/3, 75 विल बिकम 5π/12। π/12 15 डिग्री होता है, अगर ये याद करोगे तो ऑलमोस्ट सब मैनेज हो जाएंगे। 90 तो हमें पहले से पता है π/2 होता है, और 120 विल बी 2π/3, 135 इज 3π/4, 150 इज 5π/6, 165 इज 11π/12 and 180 is basically pi। तो ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो पहले से भी आपको आते होंगे, और नहीं आती तो बहुत सिंपल सी बात है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट और नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट।
तो डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, ये सब भी कई बार जरूरत पड़ती है। तो डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो हमें उसके लिए एक रिलेशन चाहिए होता है डिग्री और रेडियन में, और वो रिलेशन हमारे पास है कि π/2 रेडियन इज 90 डिग्री, और लेट मी कॉल इट कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब आपको पाई रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हो, यूनिटरी मेथड आपके पास होता है कि भाई 1 का वैल्यू फाइंड कर लो, फिर जो रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू फाइंड कर लेने का। सो सपोज वी नीड π/6, तो दोनों साइड 6 डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। सपोज वी नीड वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 180, 180 से डिवाइड करोगे तो π/180 आ गया। तो 1 डिग्री इज π/180, तो 15 डिग्री इज 15 इंटू π/180, 15 से कैंसिल किया 12 आ गया। 45 डिग्री इंटू 45 इंटू 45, 45/184, तो π/4 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। अच्छा, 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा? 1 पाई रेडियन का वैल्यू 180 है, तो 1 रेडियन का वैल्यू 180 अपॉन पाई होगा। 180 अपॉन पाई इर्रेशनल नंबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57.3 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। याद रखोगे तो आपको बहुत काम आएगा, अच्छा रहेगा। याद कैसे करना है भाई? पाई का वैल्यू 3.14 होता है, अगर इसको 3 होता तो 60 आता, 3 से थोड़ा ज्यादा है तो 60 से थोड़ा कम आएगा, 57 के आसपास आता है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन इज बेसिकली 57.3 डिग्री। और एक चीज आपको पता है भाई, सर्कल में जो आर्क ऑफ द सर्कल होता है, आर्क ऑफ द सर्कल, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस लेंथ is r into theta, where r is radius and theta is in radian. थीटा जो है रेडियन में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थीटा डिग्री में होगा तो आपको 180 से डिवाइड करके रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डिग्री में है तो 180 से डिवाइड करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी डू, वी फाइंड दिस। अब 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? ये जो 1 रेडियन है एग्जैक्टली 57.3, इसका फिजिकल मतलब क्या है? तो इसका फिजिकल मतलब ये है, ध्यान से देखना, अगर मैं r को 1 ले लेता और थीटा को 1 ले लेता हूं, ये लेंथ क्या आएगा? ये लेंथ भी 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ रेडियस जितना आर्क अगर लोगे, रेडियस जितना आर्क अगर लोगे तो वो जो भी एंगल बनाएगा दैट विल बी 1 रेडियन। इसको वापस से पुराना लिख देता हूं मैं, दिस इज r थीटा। सो 1 रेडियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस इज द आर्क ऑफ लेंथ r। रेडियस जितना आर्क अगर लोगे, आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस will subtend some angle at the center and that angle will be 1 radian. तो अगर आपका सर्कल बहुत बड़ा है कोई बात नहीं, उसका रेडियस भी उतना ही होगा। रेडियस जितना पार्ट अगर आप कट कर लो, अगर ये r है और ये भी r है, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे दैट विल बी 1 रेडियन। दिस इज फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ 1 रेडियन। तो टोटल कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। और आपको पता है टोटल लेंथ 2 पाई r, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई r। तो भाई 1 रेडियन से r बनेगा तो 2 पाई रेडियन से 2 पाई r टाइम्स हो जाएगा, तो दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, और ये एकदम बेसिक सी चीज थी, इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं, यू कैन इजिली मैनेज एंड फाइंड these values. I am going to give you some examples. We are actually going to do some examples regarding measurement of angle. 3-4 questions. Then we will go to actual trigonometry जो आपने learn किया है, that is relation of triangle की sides और angles. So stay tuned and wait for this. Okay.
सो नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। ये जो वॉच होती है उसमें सपोज 10 o'clock के टाइम पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच, 12 hour वॉच, 12 hour ही होते हैं, एट 10 o'clock, 10 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। सबसे पहली बात कि डायग्राम बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना होता है। आप जितना एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे आपका काम उतना ही आसान होता जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वॉच बनाएं, उसमें रेफरेंस के लिए ये डॉटेड में बना देता हूं, इसके 4 इक्वल पार्ट किए, फिर 3 इक्वल पार्ट दिस। पहले यू विल ड्रॉ मिनट हैंड। मिनट हैंड कहाँ होगा 10 o'clock पे, यहां होगा, वो थोड़ा बड़ा होता है। और आवर हैंड कहाँ होगा, वो 10 पे होगा, थोड़ा डॉटेड बनाया, और सॉलिड सिर्फ यहां तक थोड़ा छोटा बनाया। Now what is the angle between minute hand and hour hand, and that is this angle. You can easily tell कि angle क्या होगा, but pause, अगर नहीं पता चला अभी तक तो pause करो और find करो कि क्या angle होगा। Reference के लिए I am going to join all these. First question है इसलिए सारे join कर रहा हूं मैं। ये पूरा का पूरा जो क्लॉक है, पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पूरा 2 पाई होता है, 360 डिग्री। पाई का मतलब 180, तो 2 पाई का मतलब 360। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो 90 into 4 360 डिग्री होगा। तो ये जो 360 डिग्री है दैट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट, तो एवरी पार्ट विल बी 30 डिग्री। सो ईच ऑफ दिस एंगल इज 30 30 30 30 30। हमें कितने 30 चाहिए, 2 30s we need, so answer is 60 degree, as simple as that. Similarly, we are going to find another question, the angle at 4 o'clock. अच्छा, इस केस में आप एंगल ये वाला भी ले सकते थे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, जो अक्यूट, एक होता है एंगल छोटा वाला और एक होता है बड़ा वाला एंगल। छोटा वाला एंगल 30 है, तो अगर रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स है, और 10 पार्ट इनटू 30 विल बी 300। तो यू कैन से एंगल इज 60 और यू कैन से एंगल इज 300, बोथ आर करेक्ट आंसर। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज वी राइट द स्मॉलर वन इज 60 डिग्री। So 60 and 300 both are equally good values, but we prefer to write the smaller value, in this case 60 degree. 4 o'clock. 4 o'clock के लिए वापस से मैं एक नया वॉच बना देता हूं आपके लिए। सबसे पहले मिनट हैंड बनाएंगे। मिनट हैंड बनाएंगे तो वो यहां आएगा, और आवर हैंड बनाएंगे तो वो 4 पे आएगा। What is the angle? एंगल देखोगे तो ये तो एंगल 90 हो गया, और ये 1 पार्ट है 30 and 90 gives you 120 डिग्री, as simple as that. थोड़ा मैं इसको कॉम्प्लेक्स करता हूं। The time is 2:30. 2:30 पे एंगल क्या होगा that you need to find. तो pause the video and find angle between minute hand and hour hand at 2:30. I am going to solve this. Because you are going to get wrong answer in most of the cases. बहुत ज़्यादा chances है कि आपका आंसर गलत आएगा अगर आप बिल्कुल फास्ट करेंगे तो। Take your time, थिंक प्रॉपरली, और उसके बाद ही आप ड्रॉ करेंगे, और मेक श्योर कि आप पहले मिनट हैंड बनाएंगे और फिर आवर हैंड बनाएंगे। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व। होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, क्योंकि जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं आप सीख नहीं पाएंगे। सो बेटर टू ट्राई एंड मेक सम मिस्टेक, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक करोगे सीखोगे अपने आप। सो 2:30 पे जो मिनट हैंड होगा वो यहां आएगा,
और 2:30 पे आर हैंड जो है वो यहां आएगा। ओके, नॉट ओके, क्योंकि यहां तो 2 o'clock पे था, 2:30 हो चुका है, 30 मिनट आगे बढ़ चुका है, तो आर हैंड यहां आएगा 2 और 3 के बीच में। इट विल बी बिटवीन 2 and 3। 30 मिनट, ऐसा थोड़ी है कि 2 o'clock पे यहां है, 3 o'clock पे अचानक 3 हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो स्लोली बढ़ता रहता है। 30 मिनट में वो भी आगे मूव हो जाएगा। तो 30 मिनट में कितना मूव होगा भाई? ये 30 30 30 90 हो गया। दिस एंगल वी एक्चुअली नीड। 2 से 3 में 30 डिग्री एंगल होता है, वो बिल्कुल हाफ में आ चुका होगा, क्योंकि 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब सेंटर में आ चुका होगा, और अगर सेंटर में आ चुका है तो ये 15 डिग्री होगा, क्योंकि 15 कवर कर चुका है, 15 बचा हुआ है, 30 का हाफ। तो 30 30 30 15 कम्स आउट टू बी 105 डिग्री होगा आंसर। 30 30 30 एंड 15 दैट इज 105 डिग्री। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। द टाइम इज 10:10। आपको पता है काफी स्टैंडर्ड एंगल होता है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब वॉच के किसी भी एड में आप देखोगे, कोई भी पब्लिशिंग में देखोगे, तो वॉच में जो टाइम होता है दैट इज ऑलवेज 10:10। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या करेक्ट है नोबडी नोज, एवरीबडी सेज देयर ओन स्टोरी, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। यू नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 10:10. So try and find. Very difficult question I will say. So first try that and then restart again. I am going to solve. So 10:10 की बात करेंगे तो मिनट हैंड जो होगा वो 10 पे यहां होगा। जो आर हैंड है वो यहां होगा। एक्चुअली नहीं, ये तो 10 o'clock पे था, 10:10 हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। कितना आगे गया है? वो यहां कहीं आया होगा। हाउ मेनी एंगल्स इट हैज मूव्ड फ्रॉम 10 to 11 डायरेक्शन में? 10 मिनट में कितना मूव करेगा मिनट हैंड? मिनट हैंड की जरा बात करते हैं। मिनट हैंड जो होता है पर आवर कितना मूव करता है? 1 आवर में मिनट हैंड कितना मूव करता है? 360। जब मिनट हैंड पूरा मूव करता है तो आवर हैंड थोड़ा सा मूव कर जाता है। सो एवरी आवर मिनट हैंड मूव्स, एवरी आवर मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। मतलब एवरी 60 मिनट 360 डिग्री मूव करता है जो मिनट हैंड है। सो एवरी मिनट वो 6 डिग्री मूव करेगा। दैट यू नीड टू रिमेंबर। हर मिनट 6 डिग्री मूव कर जाता है, याद है ना? 5 मिनट में यहां से यहां आ जाएगा 30 डिग्री, नेक्स्ट 5 मिनट में यहां से आएगा, नेक्स्ट 5 मिनट में यहां से यहां आएगा। अच्छा, आर हैंड की बात करते हैं। तो अगर आर हैंड की बात करें तो वो 60 मिनट में कितना मूव करता है? 60 मिनट में मतलब 1 आवर में यहां से यहां आता है, या फिर यहां से यहां, या फिर यहां से यहां। कितना डिग्री हुआ? जस्ट 30 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में कितना मूव करेगा? 30/60 मतलब हाफ डिग्री। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर कि जो आर हैंड होता है वो हर मिनट हाफ डिग्री मूव करता है। यहां देखना, यहां एक्चुअली तो 2 o'clock पे यहां था आर हैंड, 30 मिनट में कितना मूव किया? हर मिनट हाफ डिग्री। 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 3/2 डिग्री, 10 मिनट में 10/2 5 डिग्री, 15 मिनट में 7.5 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री। देखो 15 मूव कर गया, 15 बच गया, क्योंकि टोटल 30 था। यहां देखना
10 मिनट में कितना मूव किया होगा? 5 डिग्री। 10 मिनट में सिर्फ 5 डिग्री मूव किया होगा, क्योंकि हर मिनट हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री, तो ये बचा हमारा 25, ये है 30, ये है 30, ये है 30, तो टोटल आंसर आया 115 डिग्री। मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का। सो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसको और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है इफ आई से कि टाइम इज 10:36। 10:36 पे वही टाइम आपको बताना है। गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। लेट्स डू दिस। रेफरेंस 1 2 1 2 1 2 1 2। पहले 36 मिनट की बात करते हैं। ये 30, ये 35, ये 36 और ये 40। यहां से यहां तक 30 है, ये वाला एंगल क्या होगा? 35 पे यहां था, 36 पे यहां आएगा। हर मिनट कितना मूव करता है? हाफ डिग्री। भाई मिनट हैंड की बात हो रही है, 6 डिग्री मूव करेगा, मतलब ये 6 डिग्री है। एवरी मिनट 6 डिग्री मूव करेगा। 5 मिनट में 30 डिग्री मूव करके सीधा 7 से 8 पे पहुंच जाता है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड। मिनट हैंड है तो इसको पूरा यहां से लेकर के यहां तक ले आते। अब आवर हैंड की बात करते। 10 o'clock पे वो यहां होता, ये 9 है, ये 10 है, लेकिन 36 मिनट और हो चुके हैं। 36 मिनट में कितना मूव किया होगा? हर मिनट हाफ डिग्री, तो 36 में 18 डिग्री, तो यहां से 18 डिग्री आगे मूव कर चुका है। नाउ फाइंड व्हाट इज द फाइनल एंगल। पॉज करके अभी भी फाइंड कर लो। आई एम गोइंग टू डू दिस। ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ये 7 है, तो दिस इज 18, दिस इज 30, दिस इज 30 एंड दिस इज 24। तो 24 क्यों? 30 में से ये 6 निकल चुका है। सो आंसर आया 18 एंड 24 एंड 30 एंड 30, मतलब 92, 102, 102 डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है कि मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करेगा हर मिनट और आवर हैंड हाफ डिग्री मूव करेगा पर मिनट। अगर ये याद होगा और ध्यान से ड्रॉ करोगे यू विल बी एबल टू फाइंड। तो दिस इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड नथिंग एल्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बट दिस इज नॉट आवर पर्पस। आवर पर्पस इज बेसिकली टू गो टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ट्राइंगल का स्टडी करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्टडी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री। सो थैंक यू।